वेलकम टू लेट्स टॉक। आज हमारे साथ हैं शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे। बाल ठाकरे को लेकर जितनी कहानियां हैं उतनी शायद ही किसी और राजनेता के बारे में होंगी। उनकी इमेज एक ऐसे लीडर की है जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर हद से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है और अगर उनका वश चले तो वे किसी भी हद को पार कर सकते हैं। अगर उन्हें भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से चिढ़ है तो वे अपने शिव सैनिकों को पिच खोदने का आदेश देने से भी नहीं हिचकते। शिव सैनिक भी अपने सेनापति के आदेश पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। शायद यही वजह है कि लोग बाल ठाकरे को मुंबई का हिटलर कहने से भी नहीं परहेज करते। आज बाल ठाकरे से बातें करते हैं शिवसेना बीजेपी से उनके रिश्ते, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के फ्यूचर और उनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं बाला साहब ठाकरे जी से। वेलकम टू द शो बाला साहब। बाला साहब, ये बताइए कि पिछले 5 महीने से एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आपको इनके परफॉर्मेंस पे क्या लगता है? परफॉर्मेंस तो होना चाहिए पहला, बाद में कैसा लगता है बात आएगी। परफॉर्मेंस ही नहीं हुआ तो कैसे कहूँ कि बड़ा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कैसे भी हो रहा है वैसा। अभी तो कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई पड़ा हमको, कहीं नहीं। पर आपको खाली इतना परफॉर्मेंस सही है कि वो दिन गिनते हैं ठीक तरह से। 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, और कोई। अच्छा, एक बात बताइए बाला साहब की अगर उनकी ये हालात है, उनकी सरकार चल नहीं पा रही, तो विपक्ष क्या कर रहा है? आप लोग का तो इतना दमखम है, आप तो पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल करते हैं। जो बात है वो सोच समझ कर करनी पड़ती है और वो तो बात बनेगी, अभी जल्द से जल्द बनेगी। हम कोई जब भी मैं बात करता हूँ चमत्कार की, तो चमत्कार होता ही रहता है। आज तक मैं कभी फेल नहीं गया, ना आगे जाऊंगा कभी। हम आएंगे, जरूर आएंगे और जल्द ही आएंगे। कितनी जल्द? तो वो जल्दी क्या है, अभी मार्च में भी हो सकता है। अभी तो जंग की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, क्या आप कुछ अधिवेशन शुरू होगा। क्या प्लान कर रहे हैं आप? प्लान कैसे मैं कह सकता हूँ? कल पाकिस्तान कहेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर को और कहेंगे अरे क्या प्लान है बताओ तो सही, हमें कैसा पता लगेगा आप कैसे हमला करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, strategies are not to be exposed. Yes. इसका मतलब 125 एमएलए तो आपके हैं, आपके और बीजेपी के मिला के 19 की जरूरत है, तो कुछ अंदरूनी बातचीत चल रही है? 125 की बात करें तो अभी हमारे 4 हैं। वैसे तो 3 अपक्ष, एक तो हमारे जो कोलब साहब हैं वो भी हमारे साथ हैं, 4 अपक्ष। और ये जो पात्रा वाले की जो एक सीट है, हाँ। हमें उम्मीद है वो 20 सीट हम जीतेंगे तो 70 हो जाएंगे, हमारे 70 हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जो आपको एक अगर आप 70 यानी कि शिवसेना एंड 56 बीजेपी के होंगे और कुल मिला के देखिए कितना होता है। तो आपको लग रहा है वैसे तो बिल्कुल नजदीक हैं, काफी नजदीक। इसीलिए आपने ये अपने दशहरा की रैली में कहा था कि विधानसभा पर फिर से केसरिया लहराएगा। हाँ, आज ही मैं कहता हूँ, ये नहीं बात कि कहता ही रहूंगा, बड़े जिद से मैं कहता हूँ, ये लगा के आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपकी इस स्टेटमेंट पर विलासराव देशमुख ने कहा कि ये तो डे ड्रीमिंग है बाला साहब की, अगर यही होता तो क्यों नहीं पहले ही सरकार बना ली थी उन्होंने। भाई 3 दिन का गैप रहा आपके, क्यों ऐसा हुआ कि आप लोग सरकार नहीं बना पाए? नहीं, जो डेड सरकार है इसके पीछे मन में डेड ड्रीम की बात आएगी। डेड ड्रीम एक बात तो ठीक होगा मैं कहता हूँ, मगर डेड सरकार कैसा लोग पसंद करेंगे? तो हमारा एक डेड ड्रीम है, मानो कोई नुकसान नहीं इसमें, असल होगा या पड़ा एक ड्रीम कोई नहीं कोई आया हमारे मन में जो बात नहीं है होगी, ठीक है। डेड गवर्नमेंट कैसी बात? डेड ड्रीम इज ऑल राइट, डेड गवर्नमेंट कैसी? इनके तो डेड गवर्नमेंट है बिल्कुल। अच्छा, इस सरकार ने आपकी जितनी योजनाएं आपने शुरू कराई थी, आपकी सरकार ने उन योजनाओं पर उनको रुकवा दिया है। वो एक बार कहते हैं हम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हम स्टडी कर रहे हैं कौन सी ठीक है। यानी कि 55 हमारे जो उड़ान पुल है उनमें से असल में क्या है, इसका कोई कुछ इस्तेमाल होगा या ना होगा वो रखेंगे, वो इतने जितने हैं उतने रखेंगे, बाकी के क्या गिरा देंगे? इतने मजबूती से वो खड़े रहे हैं
आप तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिना सोच कर ये सब बात चल रही है। रिवेंज, ये बदला मत लेने की कोशिश मत करो। हम भी सत्ता में थे, आज भी, फिर भी हम आने वाले हैं, लेकिन हम बदला नहीं लिया, ना लिया ना लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये सरकार आप लोगों से पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है? एक ही काम है बाकी उनको, बदला लेना, बाकी कुछ नहीं है। फाइलें ऐसी पड़ी हैं, बताइए ना, विलासराव देशमुख से कहिए कौन सा आपने काम किया जो लोगों के कुछ फायदे में हो गया या महाराष्ट्र के राज्य के हित में हो गया, बताइए। एक भी नहीं। पर ये ऐसी बदला लेने की भावना क्यों आई है? क्यों, कहीं ऐसा कुछ था क्या कि जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी तो इन लोगों का, जो सैनिकों का रवैया बोलते हैं लोग, कि इतना ज्यादा इस तरीके का हो गया था कि लोग बाग बिल्कुल आजीज आ गए थे, और शायद यही कारण है कि ये बिल्कुल एक, जैसे बोलते हैं ना, कि रिट्रोग्रेशन में चली गई है सरकार की सोच। ना उनकी होगी तो मैं क्या कहूँ, ये तो सवाल उनको पूछना होगा, इसका जवाब मैं कैसे दूँ। क्यों ऐसे इनका बर्ताव है, यानी कि वो इनके मन में कोई ऐसी बात हो कि वो शिव सैनिक दब जाएंगे, कोई पार्टी छोड़ देंगे डर के मारे तो हमारी संख्या कम होगी, कोई एमएलए के पीछे कुछ लगाओ तो वो हमारे पक्ष में आएगा, हमारा आंकड़ा या फिगर कम हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट नहीं आएगी। कोई ऐसे शकुनी मामा जैसा खेल रहा था। अच्छा, शतरंज की चाल। अच्छा, ये क्यों बोल रहे हैं लोग, ये इम्प्रेशन जा रहा है बाला साहब कि खास करके और जगह पे, महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश भर में ये इम्प्रेशन जा रहा है कि जब से शिवसेना बीजेपी कंबाइन पावर से अलग हुए हैं तो वो, उन्हें लग रहा है दे आर ग्रॉपलिंग विद द सिचुएशन। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष में कैसे रहा जाए और कैसे काम किया जाए। विपक्ष क्या हो और इसका भी क्या हो, एजेंडा क्या होता है। विपक्ष का कोई ऐसा खास एजेंडा तो हमने बताया है आपको। हम मोर्चे निकाल रहे हैं, कभी एकजुट से निकालते हैं, कभी अलग अलग निकालते हैं, विषय एक ही होता है, लेकिन विचार एक है। विचार का हमारा एजेंडा एक है। चाहे हम बीजेपी यहाँ लड़ें तो हम कहीं महाराष्ट्र के दूसरे भाग में लड़ें, इंटीरियर में, तो एक ही है। और अंदर की बात कहूँ तो हम एक हैं, बिल्कुल मजबूती से हम बैठे हैं, खाली एक छोटा धक्का चाहिए बस। लेकिन जो एक विपक्ष का रोल आपने इतने सालों से, आपने जब महाराष्ट्र में की राजनीति को, एक विपक्ष का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया था, वो कह रहे हैं कि पिछले 5 महीने में क्या हुआ, क्या कि स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करें तो जब एक पता लगता है कि सत्ता हासिल होना मुश्किल है, तभी विपक्ष में मजबूत होने की बात हम करते हैं। विपक्ष में जाने की कोशिश मत करो। सत्ता कोई और ले तो आप यकायक आप वहां जाके बैठते हैं, किसी की परमिशन, इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या मैं विपक्ष में बैठूं, वहां ही बैठना होगा। तो जब ही एक पता लगता है कि भाई मुश्किल है तो मजबूती से बन रहना होता है। मगर हमें पता है, यानी कि पूरी तो जिद लगाई है, और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हम सत्ता फिर हासिल करने वाले हैं। तो आपका, यू आर वेटिंग इन द विंग्स। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। कुछ हाथ से गई नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं कि बुन से गई तो हौद से कहीं आएगी, ऐसी कोई हमारे में बात नहीं हुई है। बुन भी है, हौद भी है, पूरा टाइट। What is the time frame that you have in mind? आप ठहरिए ना, आप हम जल्द से जल्द आपको आना होगा इधर। इतना ही मैं कहूँगा। ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद।